आइए आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उनके अलग अलग पार्ट्स है, जैसे फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। क्या होता है सर्विस वायर, ये हम सब देखेंगे। अलग अलग प्रकार से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे रेडियल फीडर हो गया और रिंग फीडर हो गया। ये सभी अलग अलग जितने भी हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जैसा भी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। हम जितना एक एक टॉपिक को कर रहे हैं ताकि आपको देखने में इजीली आसानी से आप देख सको। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, इसमें क्या है, सेक और साथ में केबल को, दो टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू बने रहे, हमारे साथ जुड़े और एक दूसरे को भी आप भेजे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके नोट्स जो भी है पीडीएफ ही है, टोटल में ऐसा कि ऐसा जो पीडीएफ है वो उनको भेजकर टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हूँ। सारे जितने मटेरियल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो लेक्चर चल रहे हैं उसको भी मैं वहां पर सेंड कर चुका हूँ। आप उससे जुड़े और आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी जुड़े और उसमें भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, जैसे सब स्टेशन से हम इलेक्ट्रिकल पावर कहाँ तक भेजेंगे। हम जो उपभोक्ता हो गए, हो सकता है हमारा स्कूल हो गया, घर हो गया या फिर इंडस्ट्री हो गए, वहां तक जो ले जाएंगे हम उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, एनर्जी मीटर तक जो हम पहुंचाते हैं, घर के एनर्जी मीटर तक, उसको बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। इसको हम तीन प्रकार से बांट दिए हैं। ठीक है, तीन भागों में बांटे हैं। और कौन कौन से ये पार्ट्स है हमारे पास, ये है फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन, जिसको सर्विस वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन पार्ट आप याद रखना। अब हम देखेंगे कि इसमें फीडर क्या होता है, ये इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक, ठीक है, ये हमारे पास सब स्टेशन है। सब स्टेशन से लेकर मैं ब्रीफ में समझाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त में। ठीक है, यहाँ से जब हम इस ट्रांसफार्मर तक ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ से थ्री फेस एंड थ्री वायर, थ्री फेज थ्री वायर में हम इसको भेज रहे हैं। ठीक है, ये सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तक जा रही, इसको हम फीडर बोलेंगे, फीडर बोलेंगे इसको। ठीक है, अब यहां से हम लेंगे, कहां तक लेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर हो गया। यहां से हम घर तक, जैसे यहाँ से ये वायरिंग जा रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जा रही, यहाँ से हम टेपिंग ले सकते हैं और इसको घर के मीटर तक देंगे, तो ये हमारा पास सर्विस वायर हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेपिंग नहीं लेते हम। ठीक है, यहाँ पर टेपिंग ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और इसके बारे में यहाँ पे क्या रहेगा, थ्री फेज एंड फोर वायर, ताकि हम अगर आर और वाई के बीच में अगर लेते हैं, ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल और आर के बीच में अगर लेंगे तो यहाँ पे हमें 230 वोल्ट मिल जाएगा। और अगर हम आर और वाई के बीच में अगर यहाँ पे लेंगे तो 440 वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलेगा। हम फीडर के बारे में देखते हैं। सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने वाले थ्री फेस एंड थ्री वायर को की जो लाइन रहती है उसको हम फीडर बोलते हैं। फीडर पर हम टेपिंग किसी भी प्रकार का नहीं लेंगे, ये ध्यान रखें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पूछता है क्वेश्चन में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फीडर का डिजाइन हम उसमें होने वाले प्रवाहित करंट की क्षमता के आधार पर करेंगे। ठीक है, जितना हमें करंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम फीडर का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, फीडर का डिजाइन किसके आधार पर करते हैं, तो करंट के आधार पर करेंगे। फीडर में करंट का मान जितना इतना होना चाहिए कि उसमें टेम्परेचर का मान 75 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। कितना, फीडर के हमें ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर का मान इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि 75 से अधिक हो सके। ठीक है, तो फीडर के बारे में मैंने बोला। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर है एक, ठीक है, जो कि सेकेंडरी साइड से निकलने वाली थ्री फेस एंड फोर वायर, यहाँ पे क्या 440 वोल्ट, 440 वोल्ट की लाइन डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से उपभोक्ता के वायर जोड़कर निकालते हैं और टेपिंग लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टेपिंग ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का डिजाइन उसमें होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करेंगे। किसके आधार पर कर रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप वीडी के आधार पर। ठीक है, जिसको हम वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप के आधार पर करें। डिस्ट्रीब्यूटर में
प्लस माइनस 60% वोल्टेज हो सकता है, यानी कि जैसे 440 है तो इसका हम 6% प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जीरो से ये कट जाएगा और ये से हम गुना करेंगे और जो भी आ रहा है इसको हम इसमें से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो यह मतलब ये होता है कि इसमें वेरिएशन इतना हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या बात किया, सर्विस सब स्टेशन से हमने फीडर को दिया, उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर के बारे में समझा, उसके बाद हम समझेंगे सर्विसमैन, सर्विस वायर भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर से उपभोक्ता के एनर्जी मीटर को जोड़ने वाली जो लाइन छोटी रहती वायर रहती, उसको हम बोलते हैं सर्विस। ये 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, कितने, 45 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या थी, सबसे पहले हम फीडर में से टेपिंग नहीं ले सकते, लेकिन उसका हम करंट की क्षमता के आधार पर जितनी करंट जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसमें वोल्टेज के अकॉर्डिंग, वोल्टेज ड्रॉप के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करेंगे, लेकिन वहां से हम टेपिंग ले सकते हैं, ठीक। और सेकेंडली, थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या था, सर्विसमैन। सर्विसमैन क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर से यहाँ टेपिंग ले रहे हैं, उस पॉइंट से लेकर एनर्जी मीटर के बीच में 45 मीटर तक से ज्यादा नहीं होना चाहिए दूरी। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम देखते हैं, जिस प्रकार हमने केबल को अलग अलग कैटेगरी में देखा था, उनकी वर्गीकरण देखा था, उसी प्रकार हम इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखें कि देखो, लो वोल्टेज रहेगा अगर हमारे पास, तो ये हो गया 250 वोल्ट है, ये लो वोल्टेज हमारे पास, जो कि सिंगल फेज के साथ न्यूट्रल में ये लेगा, एन ये मान लो, और ये आर के साथ में, तो ये हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। मीडियम वोल्टेज रहेगा जो कि 650 वोल्ट रहता है, ये मीडियम वोल्टेज रहेगा, ठीक है। एंड हाई वोल्टेज 11 केवी को हम हाई वोल्टेज में काउंट करेंगे, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रहेगा जो कि 33 केवी में भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये 33 केवी में हम सर्विसमैन के माध्यम से जब करेंगे, जब ये बड़े लेवल पे, जैसे हो गया कोई स्कूल हो गया, और या फिर कोई इंडस्ट्री हो गई बड़ी, तो उसमें हम इसको देंगे, ठीक है। अब देखो, निम्न वोल्टेज क्या रहता है और मध्य में और अधिकतम वोल्टेज सिंगल फेज में देखते हैं और थ्री फेज में। सिंगल फेज में 230 निम्न वोल्टेज कम से कम रहेगा 230, लेकिन फोर फेज में कैसा रहेगा, 400 रहेगा, ठीक है, 400। और मीडियम की बात करें कि 240, और ये मैक्सिमम की बात करें तो 254, ठीक है। ये हो गया 200, ये 415 और ये 440, ठीक है। थ्री फेज में 400, 415 और 440, ठीक है। एंड सिंगल फेज में क्या है, 230, 240 और 254, ठीक है, ये याद रखना। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप, मैंने जैसे बोला था 6% प्लस माइनस हो सकती है। ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो इसमें 12%, 12.5% प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो हमारे भारत की है वो 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज में भाई ये 3% प्लस माइनस हो सकती है, जैसे कि 48.5 समथिंग है, या 52.5 के बीच में ये हो सकती है, ठीक है। एग्जैक्टली वो हमेशा कभी भी 50% नहीं मिलती, ठीक, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम, अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रेडियल फीडर के माध्यम से, रेडियल फीडर होता क्या है, अब सब स्टेशन से हम एक ही सप्लाई ले रहे हैं, यहाँ से फीडर दे रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर का यूज करा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ये वाइंडिंग है यहाँ पे, और ये सर्विस अलग अलग जगह पर ये ले सकते हैं, घर बन हो सकता है यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगी, तो ये अलग अलग आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास रहेगा रेडियल फीडर। अगर यहाँ पे किसी प्रकार का ब्रेक होता है, तो यहाँ पे सारी जितनी भी रहेगी वो सब की सब लाइट ऑफ रहेगी, ठीक है, किसी भी प्रकार का नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अलग से एक ही पाथ है इसमें, अगर यहाँ फीडर पे कोई फॉल्ट होता है यहाँ पे, तो ये भी हमारा ये रहेगा। इस फीडर में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को केवल एक फीडर द्वारा सप्लाई देते हैं, ये सिंपल है और ये सस्ता रहता है, ठीक है। ये ग्रामीण एरिया में हम ज्यादा यूज करते हैं इसको, ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइट हो गई, इंडस्ट्रियल लाइट हो गया, लोड ट्यूबवेल वेल में, खेतों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका यूज करते हैं रेडियल फीडर का, ठीक है। आपको पूछ सकता है रेडियल फीडर कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्री में कौन सा फीडर यूज होता है, तो ये भी आप ध्यान देना, ठीक है। इसका दोष यह होता है कि इसकी विश्वसनीयता कैसी रहेगी, रिलेबिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि एक ही से तो हमारा सप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई ब्रेक हुआ, तो ये पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। फीडर फॉल्ट होने पर पूरी सप्लाई ऑफ हो जाएगी।
ये ध्यान देना। नेक्स्ट है, इसलिए इसे कम दूरी वाली जगह पर यूज करते हैं और वोल्टेज ड्रॉप इसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट सेकेंडरी क्या है, पैरेलल फीडर। पैरेलल फीडर मतलब देखो, यहाँ सब स्टेशन से हमने क्या करा, दो फीडर एक साथ दे रहे, एक इधर से जा रहा है, ये फीडर जा रहा है, एक एक इधर से जा रहा है, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर के माध्यम से यहाँ पे सप्लाई मिल रही है। अगर ये वाला फीडर ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें सप्लाई मिल जाएगी, और ये वाला ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग दोनों प्रकार से सप्लाई ये मिल जाएगी, ठीक है। ये बस बार से जुड़ा है और अलग अलग दो जगह से हम सप्लाई दे रहे हैं। तो इस देखो, अब ये क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक बात ध्यान देना, दो फीडर है, पैरेलल फीडर में सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक दो फीडर का हम यूज करते हैं, और फीडर को संपूर्ण लोड को सप्लाई देने में सक्षम रहता है। पूरा जितना लोड है वो दोनों फीडर ऐसे डिजाइन करेंगे वो टोटली उसको सप्लाई दे सके, ठीक है। इस विधि में थोड़ी ये महंगी हो जाएगी, लेकिन इसकी निरंतरता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक फीडर हमारा ब्रेक होता है तो दूसरा वर्क करेगा, इसलिए ये अच्छा फीडर माना जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे रिंग फीडर। हमने कौन कौन से देख लिए, दो फीडर हमने देखा इसमें, पैरेलल और रेडियल फीडर देख लिया। अब रिंग फीडर देख रहे हैं। रिंग फीडर में क्या है, देखो ये हमारे पास सब स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ से हमने एक रिंग बना लिया, यहाँ से टोटली इधर से सप्लाई गई है, यहाँ से होकर यहाँ से एक फीडर बनाया, यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। अब देखो, हो सकता है यहाँ पे ब्रेक हो गया है ओपन, तो यहाँ पे क्या करेगी आप, यहाँ से करंट है तो यहाँ से आगे नहीं जाएगी, वोल्टेज यहाँ नहीं जाएगा, तो ये इधर से होकर ये मिल जाएगा, इधर से होकर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक लोड जितने भी हम सभी को सप्लाई मिलेगी, ठीक है। और यहाँ से इधर जाएंगे उसको मिलेगी। तो ये ध्यान रखना कि फिर इस ये फीडर भी एक विश्वसनीयता तो ज्यादा रहेगी इसमें। इस विधि में फीडर को रिंग की तरह मतलब एक आकृति बना लिया, शहर के चारों तरफ लगा सकते हैं हम इसको, और इससे अलग अलग स्थानों पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे और उसको सप्लाई देंगे, ठीक है। इस विधि में सप्लाई की निरंतरता रहने और विश्वसनीयता ज्यादा होती है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप तथा पावर लॉस कम हो जाता है, लेकिन यह थोड़ा महंगा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम शहर में करते हैं, ठीक है, सिटी में करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ इसका खर्चा ज्यादा बढ़ेगा रिंग फीडर का, लेकिन ये ज्यादा रहेगा। अब होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भाई हम अलग अलग सब स्टेशन का यूज करें। एक सब स्टेशन ये एक रिंग फीडर का ही यूज कर रहे हैं, देखो ये रिंग फीडर बना लिया हमने, लेकिन हमने दो जगह से, एक यहाँ से और यहाँ से ऐसा लगा रहेगा, और एक ये टोटली कनेक्टेड रहेगा। जैसा यहाँ पे ब्रेक हुआ तो हम इससे सप्लाई ले लेंगे और इस रिंग को सप्लाई दे देंगे, तो पूरे शहर में यहाँ पे हमें मिल जाएगा बिजली, ठीक है। तो ये हमारे पास रिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम रिंग मेन सिस्टम के समान है, लेकिन इसमें क्या है, फीडर को दो मतलब अधिक सब स्टेशन से हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। इसकी विश्वसनीयता उससे ज्यादा रहेगी क्योंकि हमारे पास मेन पावर और ज्यादा है, ठीक है। इसका मेट्रो सिटी या वीआईपी सिटी में हम इसका यूज करते हैं। कैसे? मेट्रो सिटी या वीआईपी सिटी में, ठीक है। तो ये हमारे पास था छोटा सा एक लेक्चर था जो कि हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाए, यहाँ तक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग किस प्रकार से वोल्टेज कंट्रोल होती है, क्या क्या समस्या आती है, वो हम एक एक टॉपिक को इसमें देखेंगे, ठीक है। जैसे हो गया रिले की बात करेंगे तो रिले वाला एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे, सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो सर्किट ब्रेकर का बना लेंगे हम, और फ्यूज की बात करेंगे, फ्यूज का एक अलग से सेपरेट बनाएंगे, ठीक है। मैंने एक इसका प्लेलिस्ट क्रिएट करा हूँ, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर में चैप्टर के नंबर वाइज डालूंगा, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके कंटिन्यू डालते रहूंगा। तो आप पहले भी जो वीडियो बने हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उसको भी आप देखें और कंटिन्यू करें, ठीक है। आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है इसलिए बहुत सारे एग्जाम है, एग्जाम की टेंशन ना करें आप। डीएफसीसीएल की एग्जाम आ रही है, एचपीसीएल की एग्जाम आ रही है, उसके बाद फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एमपी की एसएससी आने वाली है, आरआरबी न्यू 2025 की भी वैकेंसी जारी हो जाएगी अभी। उन रिजल्ट आरआरबी का नहीं आया, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए आप कि हमारे पास जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ सकता है, और लेकिन इसकी सिटी के लिए जो दिया है उन्होंने कि एग्जाम हम कब लेंगे, तो 19-20 को उन्होंने जारी कर दिया है एएलपी के और आरआरबी जेई के एग्जाम लेने के लिए उन्होंने जारी किया है। तो देखो बहुत सारे एग्जाम आपके सामने हैं, इसलिए आप तैयारी करें, और आपकी जो भी कमी है, जिस टॉपिक में आपको कम है, आपको नहीं आता, उसको आप कमेंट बॉक्स में बता दें, आप कहाँ से और किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं वो भी हमें बता सकते हैं। देखिए मैं भी आप
आपके जैसा ही तैयारी कर रहा हूँ और कंटिन्यू कोई एग्जामों को मैंने देखा है, क्वालिफाई भी किया हूँ मैंने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? तो इजीली हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जो भी नोट्स है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे आप जुड़े, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं आप, और आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। आगे का वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और आपकी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है?